द्वारपाल क्या रे पैसा दूंगा? द्वारपाल कपड़े ले जाओ आज। बेटा दुशासन, आपका मंत्री बहुत नीच है और कहा गया है कि जिसका मंत्री नीच हो, जिसका मंत्री नीच हो या हो अधम गंवार, उस राजा का होएगा कभी नहीं कल्याण। गुरुदेव, ये अभी आएगा दरबार में। आपकी आज्ञा का पालन नहीं करता है। क्यों नहीं पालन करेगा? क्यों नहीं? द्वारपाल तत्काल दरबार में हाजिर हो रहे। क्या है? हो यहाँ आओ, भी तुमको हो बताते हैं। द्वारपाल द्वारपाल, अरे तू आए? कपड़े कल ले जाना, हाथ धोए नहीं। क्या रे? मतलब ये आ रहा है कि कपड़ा वही जो है अपने प्रजा के रहा है, छांटे का हम कहे वही सब आएंगे। रुको रुको रुको, मारी ना होली आवा करो। महाराज, आपको दरबार में आपके बड़े भाई भ्राता ने बुलाया है कि पद पंकज में शीश धर भ्राता में शीश धर भ्राता करूं प्रणाम। बुलवाया है किस लिए, क्या है बुलवाया है किस लिए, क्या है किस लिए मुझे बुलाया गया है? दरबार में बुलाने का कारण अवश्य बतलाऊंगा। तो शर्मा पुत्र हाथ हमारी लाची, देव सहारा आप जो पूर्ण हो सबका। हो देव सहारा आप जो पूर्ण हो सबका। शर्माओ, तुम्हें दरबार में बुलाया है, ये तुमसे कार्य करना है। भ्राता शर्मा, और कौन सा कार्य है अवश्य बतलाऊंगा। भ्राता शर्मा, बोलो भ्राता श्री। कि कल कुरुक्षेत्र से अर्जुन को तुम बहुत दूर तक ले जाओ। कल कुरुक्षेत्र से अर्जुन को तुम बहुत दूर तक ले जाओ, और कल संध्या तलक किसी विध से ना बोलो ना तुम लौटो। कल संध्या तलक किसी विध से ना बोलो ना तुम लौटो। शर्मा जाओ और
अर्जुन को ललकार लगाओ। जिस समय अर्जुन को ललकार लगाओगे, अर्जुन तुम्हारी ललकार सहन नहीं करेगा, वो तुम्हारे पीछे तुम्हें मारने के लिए अवश्य आएगा। परंतु ध्यान रखना, अर्जुन को पेट दिखाना, सामने से वार मत करना, क्योंकि सामने से वार करोगे तो अर्जुन से विजय प्राप्त नहीं कर पाओगे। यदि ऐसा तुमने कार्य कर डाला तो जानते हो गुरुदेव ने कौन सी प्रतिज्ञा किया है? राज शर्मा कि ऐसा होने से गुरुवर ने रण रूप भयंकर धारेंगे। ऐसा होने से गुरुवर ने रण रूप भयंकर धारेंगे और मारेंगे गुरुवर कल एक तीर को मारेंगे। गुरुवरों कल एक तीर को मारेंगे। शर्मा गुरुदेव ने प्रतिज्ञा किया है कि अर्जुन के न रहने पर यह पांडव का वध होगा, वध होगा, पांडव का वध होगा। कि श्रीमान आप चिंतित न करो, चिंतित भी नहीं ले जाकर मत करो, मैं 40 कोसों तक उस अर्जुन को ले जाकर न संध्या तक मैं आऊंगा, न वो अर्जुन आएगा। वाह भ्रात वाह, जा अर्जुन को ललकार लगाओ और अर्जुन को काफी दूर लेकर के जाओ। ठीक है भ्राता, चलते चलते मेरा प्रणाम सुनता। जा भ्रात, कल्याण हो। कहाँ जा रहे हो महाराज? मैं अर्जुन के दरबार में ललकार लगाने जा रहा हूँ। हम कल लगा चिरैया मारे जा रहे हो का? हट मूर्ख कहीं का, बस चिरैया मारने वाले में दिखाई पड़ते हैं। दिखाई तो नहीं पड़ते, लेकिन कंडीशन झलक रही है दिन की। चलो फिर चलो हसनापुर चलते हैं। चलते हेलो दोस्तों, शास्त्री जी इधर हसनापुर में महाराज युधिष्ठिर अपने चारों भाइयों के साथ राज दरबार में विराजमान हैं और इधर गुरुदेव की चाल और मामा शकुनी की कूटनीति के द्वारा आज सुशर्मा हसनापुर पहुंचकर किस प्रकार से राज दरबार में ललकार लगाता है, आइए देखते हैं सीन के माध्यम से। सीन का हाल सीन ही बताएगी। महाराज धर्मराज की जय हो, महाराज भीम की जय हो, महाराज अर्जुन की जय हो, महाराज नकुल व सहदेव की जय हो, महाराज धर्मराज की जय हो, पांचों भाइयों की।
हे भ्रात अर्जुन और भ्रात भीम, नकुल और सहदेव, हे मेरे भाइयों, आप सभी लोग जानते हो कि दुर्योधन हम सभी भाइयों से कितनी ईर्ष्या रखता है। द्वारपाल और भ्रात अर्जुन भीम, दुर्योधन कोई ना कोई रणनीतियां प्रतिदिन सोचता ही रहता है। और आपको तो ज्ञात होना चाहिए भ्रात भीम और अर्जुन, जिस समय हमने अग्र पूजन किया, अग्र पूजन में जिस समय हमने अपने भ्रात दुर्योधन को आमंत्रित किया, जिस समय हमारा भ्रात दुर्योधन हमारे इंद्रप्रस्थ महल में आया, उसका अचानक पैर फिसल गया, क्योंकि हमारा महल ऐसा चमत्कारी महल बना था। दुर्योधन कुछ समझ ना पका और थल की जगह उसका पैर जल में चला गया, जिसके कारण वो गिर पड़ा और हमारी पंचाली अंटे पर पे ये दृश्य देख रही थी और उसने दुर्योधन की हंसी उड़ाई और कहा कि अंधे की औलाद अंधी होती है। ऐसे बच्चों को सुनकर दुर्योधन अतिक्रोधित हुआ। जिस समय वो वापस अपने दरबार को गया, मामा शकुनी पे पारा हाल बतलाया। मामा शकुनी अपनी कुटिल नीति के द्वारा दुर्योधन को जुए का खेल खेलने के लिए कहा। दुर्योधन ने हम समस्त भाइयों को अपने दरबार में बुलवाया और हम पे जुआ खेलने के लिए कहा। हम सभी भाई आपस में जुआ का खेल खेले और जुए में हमारी पराजय हो गई। हम सब कुछ अपना धन वैभव हार गए थे, यहाँ तक पंचाली को भी जुए में हार गए थे। तब दुर्योधन ने अपने भ्रात दुशासन को आदेश दिया। वो दुशासन जाकर हमारी पंचाली के केसों को पकड़कर खींचते हुए सभा के मध्य लाया, हमारी पंचाली को अपमानित किया, उसे वस्त्रहीन करना चाहा, परंतु द्वारिकाधीश कृष्ण की कृपा पे हमारी पंचाली की लाज बची। इस पर भी दुर्योधन का क्रोध शांत नहीं हुआ। दुर्योधन ने हम सभी भाइयों को 12 वर्ष का वनवास और 1 वर्ष का अज्ञातवास दे दिया। हे मेरे भाइयों, 12 वर्ष का वनवास हम सभी भाई व्यतीत किए। जब 12 वर्ष का वनवास व्यतीत हो गया, 1 वर्ष का अज्ञातवास जो बचा, हम सभी भाई अपना भेष बदल कर राजा विराट के वहां नौकरी की और राजा विराट का पाला जो कीचक था, कीचक ने हमारी पंचाली पर बुरी दृष्टि डाली, जिसके कारण हे भ्रात भीम आपके हाथों के द्वारा राजा विराट के पाले कीचक का संहार हुआ। और जब हमारा अज्ञातवास पूर्ण हुआ, हम दुर्योधन के पास आए। अपना हारा हुआ धन वैभव जिस समय हमने दुर्योधन से मांगा, दुर्योधन ने पाप इनकार कर दिया, जिसके कारण हे भ्रात भीम आपके हाथों के द्वारा दुर्योधन के 14 भाइयों का संहार हो गया। जब से भ्रात भीम आपने दुर्योधन के 14 भाइयों का संहार किया है, तब से दुर्योधन आग बबूला रहता है। प्रतिदिन नई नई रणनीतियां सोचता रहता है कि कब वो अवसर आए
हम अपने भाइयों का प्रतिशोध भीम पे चुकाए। इसलिए भ्रात भीम, नकुल, सहदेव और भ्रात अर्जुन, हम सभी भाइयों को सतर्क और होशियार रहना चाहिए, क्योंकि शत्रु अपनी चाल कब चल दे इसका अनुमान भी नहीं लगाया जा सकता। बिल्कुल सच बात दादा। इसलिए हमें सब भाइयों को होशियारी पूर्वक पे रहना है। बिल्कुल बैठो, कमेड़ा बाहर के लिए बंद रहा। ठीक है। अरे अर्जुन, घर से बाहर निकल के कार बनकर बैठा है अर्जुन, कि अर्जुन घर से बाहर निकले, क्यों कायर बनकर बैठा है, क्या बाहर का बल खत्म हुआ, क्यों मेरा बल बनकर बैठा है। क्या बाहर का बल खत्म हुआ, क्यों मेरा बल बनकर बैठा है। अरे अर्जुन घर से बाहर निकल, इस सुसरमा तुम्हें युद्ध के लिए ललकार रहा है, अर्जुन निकल। अरे दादाश्री, कौन वाही कौन यू आई कौन यू? हे दादाश्री, मैं आपसे पूछना चाहता हूँ कि इस गांडीवधारी अर्जुन को ललकारने वाला आखिर कौन हो सकता है? कौन वाही चिल्लाए रे, हम मार आवाज आ रहा है। हे भ्रात अर्जुन, देखो जैसा हम सोच रहे थे वैसा ही हुआ। आखिर दुर्योधन ने अपनी नई चाल चल ही दी। हे भ्रात अर्जुन, दादाश्री, आज जो तुम्हें युद्ध के लिए ललकार रहा है, तुम्हें युद्ध की चुनौती दे रहा है, ये कोई और नहीं, ये दुर्योधन का भाई, जिसका नाम सुशर्मा है। क्या ये सुशर्मा है? हाँ भ्रात अर्जुन, और तुम्हें तो ज्ञात होना चाहिए, हम लोग क्षत्रिय हैं। अगर कोई बैरी हमारे द्वार पर आकर ललकारता है तो हम उसकी ललकार कभी सहन नहीं कर सकते। इसलिए अर्जुन, हम आपको आज्ञा दे रहे हैं, जाओ और सुशर्मा का अंत करके तभी वापस आओ। अवश्य दादाश्री, तुम चिंता मत करो दादाश्री, कि हे दादाश्री आज्ञा दे दो, मैं अभी वहां को जाता। कि हे दादाश्री आज्ञा दे दो, मैं अभी वहां को जाता हूँ, कि उस महान नीचे अभी मान का मैं शीश काट कर लाता हूँ। उस महान नीचे अभी अरे मान का मैं शीश काट कर लाता हूँ। अब शीघ्र मुझे दादाश्री आज्ञा प्रदान करो, इस कार का मैं भी शीश काट कर लाकर तुम्हारे चांदों में डालूंगा। और दादाश्री, कि यदि पुत्र कुंती का हूँ मैं तो इसका गर्भ मिटा दूंगा। हाँ दादाश्री, कि यदि पुत्र ही कुंती का हूँ मैं तो इसका गर्भ मिटा दूंगा। हे भ्रात दुहाई चरणों की दुहाई चरणों की प्रकृति पर इसे सुला दूंगा। हे दादाश्री, ये अर्जुन तुम्हारे चरणों की सौगंध खाता है, इसका मैं सीट काट कर तुम्हारे लाकर चांदों में डालूंगा। ठीक है भ्रात अर्जुन, जाओ, तुम्हारी विजय हो।
द्वारपाल चल करके देखो आखिर ये कायर छुप छुप कर मुझे कहां से आवाज लगा रहा है। चलो द्वारपाल देखते कि आखिर ये कायर कहां है। द्वारपाल क्या तुमको कहीं नजर आया? अर्जुन बोल रे कायर से शर्मा। मिल गया अर्जुन, कहाँ छिपा बैठा था? अरे कायर में तेरे जैसा कायर नहीं हो जो छिप कर बैठूंगा। हम छत्री हैं, अरे पुरुष है, कभी ललकार को सहेल और कायर आज तो हमारे दरबार में आकर मुझे ललकार लगाया है। शायद तुझे नहीं मालूम है रे कायर, तेरी मृत्यु ने तेरे सर पर बसेरा कर रखा है। मेरी मृत्यु बोल कि हटी भागो यहाँ से, जा अर्जुन हो अन्यथा बुरा